recording already. So yeah, good morning again. Let me share my screen. See, total आपके syllabus में there are 3 theories. Okay. Um, Today we are starting with the first one. मैं हर एक lecture में एक ही theory करने वाली हूँ. And see, मैंने ये वो class के साथ भी किया. With you all also I'm doing the same thing. Like what I have decided is, वही मैं आपको बोल रही थी कि अभी एवरी लेक्चर के बाद आई डोंट नो अगर टाइम मिलता है नहीं मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आई विल स्टार्ट शेयरिंग वीडियोस विद यू ऑल आल्सो. कि आपके साथ वीडियोस भी मैं शेयर करने वाली हूँ. ठीक है. सो आई मीन इट विल बी अ गुड वे टू समराइज द होल concept, right? So quickly let me start sharing my screen. Students, please mute yourself. Please mute yourself because it creates a disturbance. आज हम एक नई थियरी स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम है थियरी एक्स एंड थियरी वाई. ओके. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द पीपीटी. प्लीज टाइप यस और नो. ओके. सो सी, इसका नाम ही है थियरी एक्स थियरी वाई. ओके. सो हाँ, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये थियरी याद रखने सी बिकॉज ये जो आंसर है मेनी टाइम स्टूडेंट्स आर आल्सो कंफ्यूज कि मैम कौन सा क्या थियरी है, हमें समझ में नहीं आता है एंड इंटरचेंज कर देते हैं वो लोगों के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं करना है. सो सी, ये हम बेसिकली पढ़ रहे हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, थियरीज ऑफ मोटिवेशन इज द नेम ऑफ द टॉपिक. ये फर्स्ट है थियरी एक्स थियरी वाई. आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछने वाले हैं. Write short note on theory X, theory Y. Okay? So see. Okay, पहले आप मुझे बताओ. आई एम श्योर सब लोग स्कूल गए ही हो, अल्फाबेट्स पढ़े ही है सबने. अल्फाबेटिकली कौन सा थियरी पहले आता है, एक्स या वाई? एक्स पहले आएगा या वाई? कौन सा पहले आएगा? एब्सोल्युटली एक्स पहले आता है. ग्रेट. सो सी, आप लोग इसे ऐसे ही याद रखो. थियरी एक्स जो है इट इज अ ट्रेडिशनल थियरी. ओके. एंड थियरी वाई जो है इट इज अ मॉडर्न थियरी. राइट. ओके. सो सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ट्रेडिशनल थियरी. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ थियरी एक्स. अभी सी नाउ, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना हो जाता है वो. ओके. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू स्टूडेंट्स क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग है. सी, मे बी लुक एट हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे या तो उनके पेरेंट्स. ओके. नॉर्मली अगर हम इनके नेचर की बात करें, व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, कैसा उनका नेचर हुआ करता था, कि बच्चों को एकदम डिसिप्लिन में रखना चाहिए, सबके साथ स्ट्रिक्ट रहा करो तो ही बच्चे बिगड़ेंगे नहीं. राइट. समथिंग लाइक दैट. तो देखो थियरी एक्स, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द टॉपिक अथॉरिटेरियन. सी, अथॉरिटेरियन का मीनिंग वही हुआ जो अथॉरिटी रखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी के बॉसेस ले लो. ठीक है. सी, कुछ बॉसेस आपको पता ही है कैसे होता है, खुद की चलाते हैं, एम्प्लॉयज का कुछ सुनेंगे भी नहीं. अगर किसी को कुछ डाउट है, फॉर एग्जाम्पल इवन आप लोगों ने भी आई एम श्योर ऑब्जर्व किया होगा, राइट? कुछ टीचर्स कैसे होते हैं, हमेशा खुद ही बोलते रहते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि स्टूडेंट्स को चांस भी नहीं देते कुछ बोलने के लिए. यस. तो अथॉरिटेरियन का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली, जो अथॉरिटी रखते हैं. ओके. रिप्रेसिव स्टाइल, रिप्रेसिव मतलब हम बोलते हैं एकदम ट्रेडिशनल पुरानी स्टाइल, वो नए किसी और का सुनना भी नहीं चाहते. कोई हम बोलते हैं ना कुछ बदलना भी नहीं चाहते. ओके. वो लोग को क्या लगता है, तो सी कंपनी में भी ऐसे बॉसेस होता है, व्हाट दे फील इज कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एम्प्लॉयज को करना चाहिए.
इफ यू नो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई मेरा सुनेगा ही नहीं। ओके, इसलिए वो लोग इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं। यस, सो देखो, टाइट कंट्रोल मतलब सेम पॉइंट। यू पीपल वोंट बिलीव, जस्ट वन डे बैक मैं जब आपका लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैं एक वीडियो देख रही थी ऑन यूट्यूब। वी ऑल नो चाइना हम लोग की कैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोगों का राज होता है। यस, चाइना में ऑन द अदर हैंड इफ यू सी आर्मी, इट्स नॉट एन डेमोक्रेसी। वहाँ पे काफी, इफ यू कैन से यू नो, अथॉरिटी, काफी जो लोग होते हैं उनका जो गवर्नमेंट होती है वही लोग सब डिसीजंस लेते हैं। तो टाइट कंट्रोल मतलब वही, किसी को दे वोंट अलाउ देम। यहाँ का हमें पता है, अगर हम कोई मिनिस्टर को भी, बीइंग अ डेमोक्रेसी, अगर हमें कुछ नहीं पसंद आ रहा है, वी कैन ओपनली चैलेंज देम। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको वीडियो का बता रही थी, वहाँ का एक बॉस था, वो अभी भी कोई एम्प्लॉयज यू नो बेसिकली टाइम पे काम नहीं किया होगा, आई डोंट नो, कुछ टारगेट नहीं अचीव किया होगा, लिटरली एक लकड़ी से मार रहे थे एम्प्लॉयज को। जस्ट स्टूडेंट सी, दिस इज 2020, फिर भी ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में। मतलब हम, ये हमारी सब सोच से बेसिकली बाहर ही है, राइट? फिर भी ऐसा होता है, इफ वी स्टिल लुक एट इट। ओके, यस, अथॉरिटी बेसिकली वही लिखा है, टाइट कंट्रोल, नो डेवलपमेंट। सी, नो डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है, अगर हम बात करें तो आप लोग खुद मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्ट्रिक्ट रह रहा है बहुत, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंफर्म मी दैट, मैंने एक क्लास में आप लोगों के साथ गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल शेयर किया था कि नहीं? गोदरेज छोटू कूल, वो जो एक मिनी रेफ्रिजरेटर था, हैव आई शेयर्ड इट विथ यू ऑल? जस्ट कंफर्म। फाइन, ओके, आई शेयर दैट। मैं ये एग्जाम्पल रादर थियोरी वाई में शेयर करूंगी, बिकॉज ये वहां पे ज्यादा अप्लाई होता है। ओके, सो आई डू दैट। ठीक है, तो नो डेवलपमेंट मतलब ऐसी कंपनी का लिमिटेड थिंकिंग हो जाता है। आप खुद ही बताओ, एक पर्सन ही अपना चला रहा है तो नए आइडियाज कैसे आने वाले, राइट? प्रोड्यूसेस लिमिटेड एंड डिप्रेस्ड कल्चर। नाउ सी, लिमिटेड मतलब सीमित, राइट? लिमिटेशंस आ जाती है। डिप्रेस्ड कल्चर, अगर हम डिप्रेस्ड कल्चर की बात करें तो यू नो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी, डिप्रेस्ड कल्चर मीन्स व्हाट इफ आई टेल टू यू, मतलब एकदम सैड कल्चर। लाइक सी, आप लोग खुद मुझे बताओ, एक सिंपल एग्जांपल ले लो। अगर आपके क्लास में एक टीचर है, नॉर्मली यू नो स्ट्रिक्ट टीचर्स किसी को पसंद नहीं है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। मतलब वो क्या करते हैं, नो डाउट क्लास डिसिप्लिन, वो लोग की क्या मेंटालिटी होती है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को नहीं सुनाऊंगी, नहीं बोलूंगी, तो वो लोग हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए यू नो सब लोग वही करते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर के सामने सब अच्छा बिहेव करते हैं, बट फिर उनकी पीठ के पीछे बुरा बोलते हैं। मतलब डिप्रेस्ड कल्चर मतलब वही, किसी को काम करने में मजा नहीं आता है। सब लोग वही बोलेंगे ना कि हाँ मेरा बॉस ऐसा किक करता है, मुझे नहीं पसंद है वो, मुझे जरूरत है इसलिए यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, ऑल ऑफ दोस रीजंस बेसिकली, राइट? मतलब ऐसे कल्चर में काम करना किसको बेसिकली नहीं पसंद है? आप अगर इफ यू लुक एट द पीपीटी मोर क्लियरली नाउ, देखो उसमें क्या लिखा है, थियरी एक्स, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द स्टाफ, मतलब वो एरो का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, राइट? सीपी मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैनेजमेंट जो स्टाफ को बोलता है वही उन्हें फॉलो करना है। ओके, यस, सो आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट इज थियरी एक्स नाउ, राइट? बेसिकली इसमें किसी को कुछ डाउट है, पहले वो बताओ बिफोर मूविंग टू थियरी वाई। Anyone is having any doubts in theory X, please ask me now. समझ में आया है तो एटलीस्ट प्लीज टाइप यस। अच्छा, आई एम डूइंग वन थिंग, एंड में ना, लेट मी फिनिश थियरी वाई फर्स्ट। एंड में मैं एनीवे आपको एक वीडियो दिखा ही रही हूँ, ओके? तब आप फिर से वो देख लेना, डाउट है तो आपको वो समझ जाएगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टूड व्हाट आई मीन इज, एनी पॉइंट में आपको कुछ डाउट है, समराइज तो मैं वीडियो में एंड में करवा नहीं वाली हूँ, बट इन एनी पॉइंट्स यू हैव एनी डाउट? ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। क्विकली मूविंग टू थियरी वाई। देखो सी, आपको इसके वाई जो लेटर है,
संदेश, आई एक्सप्लेन इट इन द एंड, जस्ट वेट। अभी आप पहले इतना जो वर्ड्स है वो आपको समझे, राइट? वो वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? देखो अब जो वाई लिखा है, ओके, उसमें देखो आप एरो का डायरेक्शन देखो, मतलब मैनेजमेंट का उतना होल्ड नहीं है, स्टाफ का होल्ड है, राइट? सो सी दिस इज टोटली एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ थियरी एक्स, एकदम उल्टा हो गया है। देखो क्या लिखा है, लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंटल। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आप लोगों को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे, लेट्स अज्यूम तुम्हारे प्रेजेंटेशंस रखने हैं, ठीक है? नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, प्रेजेंटेशंस अगर मुझे तुम्हारे रखने हैं तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो मैंने क्या बोला है बेसिकली, यू नो, कि मैं ही ग्रुप बनाऊंगी सबके, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10, 11 to 20, ओके? बट इसमें इफ यू पीपल सी, नाउ मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स अज्यूम तुम 1 to 10 हो, तुम्हारे साथ ऐसे पार्टनर्स है जो लोग तुम्हें पसंद ही नहीं है, बात करना ही नहीं पसंद है, ओके? विल यू लाइक वर्किंग इन सच ग्रुप्स? या तो सुनो, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आई विल गिव यू द सेकेंड ऑप्शन, where I am telling you कि okay, I will give you the liberty to choose groups on your own। आपको खुद से मुझे नेक्स्ट से अपने ग्रुप्स बना के देने हैं, ठीक है? ओके, सो नाउ यू पीपल टेल मी, इस केस में आप लोग क्या करोगे? नाउ जस्ट टेल मी, आपको क्या पसंद आएगा? मैं ग्रुप्स बना के दूं, आप पे फोर्स करूं वो, या तो यू हैविंग द लिबर्टी ऑफ चूजिंग योर ओन ग्रुप? आप ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहोगे? टेल मी दैट। ऑब्वियसली सेकेंड वन, राइट? बिकॉज आप लोग जो आपका ग्रुप खुद बनाओगे उसमें यू नो आप लोग अपने ही फ्रेंड्स को लोगे, राइट? मतलब यू कंफर्टेबल वर्किंग विद ऑल। सी मतलब ज्यादा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये मैंने आपको कहाँ पे दिया है? सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें, राइट? तो मैं आपको सेम चीज समझाना चाहती हूँ, थियरी वाई भी यही होता है, लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंटल। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? लिबरेटिंग मतलब एवरी एम्प्लॉय को फ्रीडम, छूट दी जाती है कि कौन अपना काम कैसे करे। सी दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप लोग ही बताओ मुझे, अगर एक बॉस है, ठीक है, वो आप पे कॉन्स्टेंटली नजर रख रहा है कि हर घंटा तुम काम कर रहे हो कि नहीं, कितना टाइम पास कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये किसी को डेफिनेटली नो वन विल लाइक इट, राइट? व्हाट यू विल प्रिफर इज कि हाँ सर आप मुझे मेरा काम दे दो, मैं अपने हिसाब से करूंगा, ओके? तो भाई ये थियरी में तुम्हें ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तुम्हारा, ओके? सी कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो इसमें आई वांटेड टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूलना। सी बेसिकली पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे हूँ, यू पीपल आंसर दैट। फ्रिज का नॉर्मल कॉस्ट, रेफ्रिजरेटर्स जो हम सबके घर पे यूज होता है, सी अगर मैंने कवर भी किया है, डोंट वरी, देयर वुड बी पीपल हु वुड बी एब्सेंट, ओके? सो आप फिर से आंसर कर सकते हो। नॉर्मल फ्रिज का कॉस्ट कितना होता है अगर हम मिनिमम रेंज में भी खरीदने जाए तो? अप्रोक्सीमेट टेल मी एनी नंबर, क्या रेंज में मिलता है? हाँ, वेरी गुड, 15 to 20,000 मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है, एक एवरेज फ्रिज लेने के लिए। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, यस 10,000 भी मिनिमम हो सकता है, एब्सोल्युटली। आप लोग मुझे बताओ, जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, ठीक है, ओके, वो लोग आप वो लोग का मुझे बताओ, पीपल दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज, क्या वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा फ्रिज लेना? एंड सी बाय रूरल एरियाज आई मीन, सी वो लोग जो होते हैं नॉर्मली, आई टेल यू पीपल, वो लोग फ्रिज अपने जैसे नहीं होते कि कोल्ड ड्रिंक स्टोर करके रखेंगे, चॉकलेट स्टोर करेंगे। वो लोग को फ्रिज की क्यों जरूरत पड़ती है? बेसिकली यू नो, नॉर्मली अगर कुछ खाना बचा है, दूध रखना हो, समथिंग लाइक दैट, आई मीन इतना बड़ा फ्रिज वो लोग को जरूरत नहीं है आइडियली। सो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही थी, आई डू वन थिंग, मैं वो चैट बॉक्स में भी प्रोडक्ट का नाम टाइप कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर आंसर्स, एब्सोल्युटली राइट। मतलब वो लोग के लिए यू नो ये फ्रिजेस बहुत महंगे होते हैं बेसिकली। हाँ, सी
Now I have typed the name of the product in the chat box, Godrej Chotu Cool. Now see, मैं आपको basically यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी स्टूडेंट सी, तो what गोदरेज का you won't believe, एक ब्लू कॉलर्ड वर्कर था ना। सी ब्लू कॉलर्ड वर्कर मीन्स व्हाट, एक फैक्ट्री लेवल का वर्कर जो शॉप फ्लोर पे काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखो तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली इफ यू पीपल सी, फैक्ट्री पे ही काम करते हैं, अनपढ़ है डेफिनेटली, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसने क्या, ही वॉज द वन हु केम अप विद दिस आइडिया। सी गोदरेज छोटू हुल नाम से आपको पता चला, इट इज अ मिनी रेफ्रिजरेटर, ओके। उस प्राइस इज ऑलमोस्ट विद इन द रेंज ऑफ 5000। सी वो इतना छोटा रेफ्रिजरेटर है, ऑलमोस्ट आपकी कैरी बैग होती है ना, बाहर जाते हो, उतनी छोटा एक फ्रिज है। मतलब सी, एंड इट्स पोर्टेबल, इतना छोटा है। तो आप देखो हमारे घर अगर फ्रिज की हमें शिफ्टिंग करनी हो, किसी को बुलाना पड़ता है, राइट, इतना बड़ा फ्रिज हम तो कैरी नहीं कर सकते। ये पोर्टेबल फ्रिज है, मतलब कोई आसानी से अपने आप कैरी कर सकता है। मैं आपको इसमें बेसिकली क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज इतना अच्छा फ्रिज है ये। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आपको अगर पता ही है, गांव एरियाज, टिपिकल विलेज एरियाज, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के भी काफी इश्यूज होते हैं, राइट, लोड शेडिंग। मतलब इफ यू सी, अगर आपके घर भी बहुत लाइट जाती है तो फ्रिज आसानी से बिगड़ सकता है, वो रिस्क हमेशा होता ही है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी कि एक ब्लू कॉलर्ड वर्कर ये आइडिया लेके आया, एंड ये प्रोडक्ट इतना हिट था, इट वाज एन इंस्टेंट हिट। व्हाई? बिकॉज ऐसा सस्ते रेंज में फ्रिज किसको नहीं पसंद है, एंड वो लोग जो लोग डेली यूज के लिए ही खरीद रहे हैं, राइट। सो इट वाज एंड आपको अगर पता ही हो, इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही रहते हैं, राइट। तो सी मतलब ये कोई एमबीए लेवल का एम्प्लॉय ये आइडिया नहीं लेके आया, एक मामूली सा वर्कर ये आइडिया लेके आया। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, आइडियाज में यही मैटर करता है, कि हाउ टू मेक एनी डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। तो वही, तो सी मैं आपको वही बोल रही थी, कंट्रोल। सी ये पॉसिबल कब हुआ, मेन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, जब उन्हें फ्रीडम दी गई कुछ बोलने को। अगर आप ही बताओ, थियरी एक्स होता कि वर्कर्स को चुपचाप अपना काम करना है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ये इतना प्रॉफिट कंपनी को हो पाता, गोदरेज को? नहीं, कभी नहीं हो पाता, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, ये जो थियरी वाई है उसमें एम्प्लॉय की तरफ से न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस, दे आर ऑलवेज वेलकम, कभी ना नहीं हम बोलते। तो देखो, कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब ये थियरी क्या बोलती है, कि एम्प्लॉयज को खुद पे कंट्रोल होता है। कि लाइक सी, पहले की थियरी में क्या होता था, हमें एम्प्लॉयज पे उतना विश्वास नहीं होता था। बट ये थियरी क्या बोलती है कि हर एक एम्प्लॉय में सेल्फ कंट्रोल है ही, हम लोग उन्हें क्या बोल रहे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। सी अचीवमेंट, मतलब सी हर एक एम्प्लॉय इज अ अचीवर। वो लोग, उनको अपना टास्क कैसे करना है अच्छे से पता है, उसमें किसी को बॉस की इंटरफियरेंस या ये सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अगर हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करें, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली। सी कंटिन्यूअस हम इम्प्रूव करें, मतलब क्या, एम्प्लॉयज भी। सी इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, एक जैसे आप फॉर एग्जांपल एक डिसिप्लिन स्टूडेंट में बोलती हूँ, अगर टीचर्स उसे बार बार रिमाइंड ना भी कराए, फिर भी वो अपना काम पढ़ाई का जो है वो करके ही रहेगा, राइट। तो इन द सेम वे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब काम कैसा अच्छा करेंगे, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय विल ऑलवेज नो कि काम कैसे, आई मीन बॉस को उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देखो, अचीव्ड बाय एनेबलिंग, एम्पावरिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी एनेबल करना मतलब क्या, कोई काम को करना। तो ये थियरी बेसिकली वही बोलती है कि एम्प्लॉयज नो हाउ देयर वर्क इज टू बी डन, ओके। वो लोग को बॉस की टक टक की जरूरत नहीं है। अभी वो पहले का टाइम नहीं रहा, राइट, कि जब आप खुद ही बताओ, आपको कैसे टीचर पसंद आएंगे, जो आपको डाटा करे वो, या तो आपको जो फ्रीडम दे अपने हिसाब से काम करने की, डेफिनेटली द सेकेंड ऑप्शन,
राइट. एम्पावरिंग, आप यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड. एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है? विमेन एम्पावरमेंट. ये वर्ड आप लोगों ने शायद सुना होगा काफी बार. ठीक है. इसका बेसिक क्या मीनिंग हो जाता है इज लोग अपने उन्हें इंडिपेंडेंस रहे. सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को और एक वर्ड समझा रही हूँ. आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. जस्ट टेल मी इफ यू नो द मीनिंग और नॉट. जस्ट गिव मी अ मिनट. ये एचआर का ही कंसेप्ट आ जाता है. जस्ट सी इन द चैट बॉक्स. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है? यू कैन गेस द मीनिंग. ठीक है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर रॉन्ग. लेट मी सी. किसी को नहीं पता है? अच्छा ठीक है. आई एम टेलिंग यू. सी, मैं इसमें टाइप कर रही हूँ. फ्लेक्सी इज नथिंग बट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. सी, ये एचआर का कंसेप्ट है. आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. अगेन ये कंसेप्ट. गुड समीर, वेरी गुड. अपने आप से वर्किंग आवर्स चूज करना, दैट इज रियली राइट. एब्सोल्युटली. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ फॉर अदर्स दोज हु डोंट नो. समीर इज राइट. ठीक है. सी, लेट्स अज्यूम ये कंसेप्ट अब्रॉड में बहुत चलता है स्टूडेंट्स. ओके, आई विल टेल यू हाउ. सी, नॉर्मली एक वीक में हमें 48 आवर्स फॉर एग्जांपल पुट इन करने हैं. ठीक है. दैट मीन्स आप लोग ही मुझे बताओ, अगर हमें मंडे से सैटरडे काम करना है तो 48 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 48 डिवाइड बाय 6 करो. अज्यूमिंग वी वर्क संडे, तो सबको छुट्टी ही होती है राइट. तो अगर हम 6 घंटे के हिसाब से देखें, एब्सोल्युटली, तो एवरी डे का 8 आवर्स. मतलब क्या? हमें टोटल 48 आवर्स काम करना है. तो हर रोज हम लोग एटलीस्ट 8 घंटा काम करेंगे. ओके. सो सी, अभी मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज ओके. यस. तो आप मुझे बताओ, कोई एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यूएस का कंसेप्ट है, अब्रॉड में ही आया था. व्हाट दे डू इज व्हाट दे वांट इज कि चलो सैटरडे संडे मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? मे बी मंडे टू थर्सडे में एक साथ 10 घंटे काम करूंगा. ठीक है. मतलब 40 आवर्स. एंड बाकी के 8 आवर्स जो है, फ्राइडे को मैं 8 आवर्स काम करके चला जाऊंगा. नाउ डोंट यू स्टूडेंट्स थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन? मतलब इसका क्या मीनिंग है? कंपनी आपको लिबर्टी दे रही है यहाँ पे काम करने की, कि आप खुद अपने हिसाब से काम चूज किया करो. ओके. नाउ इफ यू स्टूडेंट्स आस्क मी क्यों ये सब किया जाता है मैम, आपको नहीं लगता इससे सी? अदरवाइज आई नो कंपनीज होती है काफी, इंडियन कंपनीज, वहां पे एम्प्लॉइज को हर रोज इतने आवर्स आने ही पड़ते. बट आप खुद सोचो, इसमें एम्प्लॉइज खुश नहीं रहते. वो ये वर्किंग आवर्स का मैं बोल रही थी, वो ऐसा ही हो गया फिर थियरी एक्स राइट. बट आप देखो, थियरी वाई वही बोलता है कि अगर अनलेस एंड सी, कंपनी को किस चीज से मतलब है, उनका काम हो रहा है. अब एम्प्लॉय कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे से कि नहीं, मुझे अच्छी छुट्टी चाहिए, 3 दिन मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए मेरी. तो ऐसा एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं हर रोज 12 घंटे बैठूंगी. आई विल वर्क फॉर ओनली 4 आवर्स अ डे. 12 फोर 48. मतलब मैं सिर्फ मंडे टू थर्सडे काम करूंगी, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आई विल टेक अ हॉलीडे. सी, मतलब आप देखो, एम्प्लॉय अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं. एंड आप देखो, इसमें कंपनी को भी कुछ नुकसान नहीं है राइट. क्यों नुकसान होगा? उनका ये जो 48 आवर्स का टारगेट है, अचीव हो ही रहा है. देयर माइट बी सम एम्प्लॉय जो ऐसा बोलेगा कि नहीं, मुझे स्लो काम करना पसंद है. तो व्हाट ही और शी विल डू इज, क्या करेंगे बोलो, कि एवरीडे 6 घंटे ही काम करेंगे. व्हाट दे सेज, हाँ मुझे संडे भी काम करना है बट रोज मुझे कम काम चाहिए राइट. तो हैव यू पीपल अंडरस्टूड? तो एम्पावरिंग मतलब वही, एम्प्लॉइज के हाथ में भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है. एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बेसिक मीनिंग यही था
एम्प्लॉयज को खुद पता है व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज नॉट। हर बार हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। या सो नाउ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन थियोरी व्हाई, मुझे पूछ लो। आप एक बार वंस यू गिव मी अ यस सिग्नल, मैं आपको तुरंत वो वीडियो दिखा देती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके सो सी अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद लेक्चर एंड ही हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं उसके पहले आई एम टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सी मैंने आपके चैट बॉक्स में, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्सप्लेन मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई अलोंग विथ एग्जांपल्स। डोंट गेट कंफ्यूज, मैकग्रेगर इज द नेम ऑफ द पर्सन जो जिसने ये थियरी बनाया है, ठीक है। ओके फाइन। सो नाउ सिंस स्टूडेंट्स हैड अ डाउट आल्सो, एंड अगर मैं अभी पूरे लेक्चर को समराइज करने की बात करूँ, हम बोलते हैं ना समिंग अप, ओके। सो अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। एवरीवन प्लीज, टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं आपको लेक्चर समराइज कर रही हूँ। सो आई डू वन थिंग नाउ, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, सी बिकॉज आई डोंट नो ये साथ में रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। तो ये जो एटलीस्ट लेक्चर है, माय एक्सप्लेनेशन पार्ट इज डन, ठीक है। सो आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसे फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, आप लोग वो देख लेना।